हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिर से आप सभी के सामने प्रेजेंट हूं मैं गेटो कृष्णा, आपका गेम चेंजर भैया। फिर से आज हम करने वाले हैं सारा गेम चेंज, पार्टी पलट देंगे यार। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं बहुत ही डिटेल के टॉपिक के अंदर। क्या क्या वो चीजें हैं, क्या क्या वो बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सी बातें अपने दिल में छुपा के लेके आया हूँ आप सभी के लिए। इस वीडियो के अंदर वो सारी एक्सपोज करने वाला हूँ, सारी चीजें बताने वाला हूँ। टॉपिक आज का बहुत ही यूनिक रखा है, पढ़ाई से थोड़ा दूर गए हैं और थोड़ी नई टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आप अगर जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, मैटर नहीं करता, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। दोस्त मेरी बात नहीं मानता, मेरी इज्जत नहीं करता, एम्प्लॉय मेरी बात नहीं सुनते, ये प्रॉब्लम आ गई बिजनेस वालों की। टीचर्स के सामने मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, टीचर्स मेरे को कुछ समझता ही नहीं है, दिक्कत है भैया। भाई बच्चे सुनते ही नहीं है बात ही, दिन भर मोबाइल देखते रहते। ठीक है, समझ गया बड़े भैया। आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मैं सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपनी बात मनवाएं लोगों से, कैसे लोगों की नाक को अपनी हाँ में कन्वर्ट करें, और कैसे अपनी वैल्यू करवाएं। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है वैल्यू, एक रिस्पेक्ट जो होती है इंसान की। पैसा कमाया जा सकता है, मानते हो एवरीवन? यस। क्योंकि मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी, ये मेरे साथ में बहुत से ऑडियंस हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ में कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मेरे को इनका भी ध्यान रख के उस हिसाब से। और ये टॉपिक बेसिकली उन्होंने ही मुझे दिया था कि भैया क्यों ना इस चीज के ऊपर बड़ी बात की जाए। करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। गेम चेंजिंग करना है तो करेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं किस चीज के ऊपर? अपनी वैल्यू करवाना सीखें। अगर मैं किस जगह पे जाके खड़ा होता हूं तो मेरे सामने कोई बैठा नहीं रहना चाहिए। मेरी पर्सनैलिटी कैसे क्रिएट करूं, कैसे इंसान मेरी बात को सुने, कैसे मैं अगले वाले की ना को अपनी हाँ में कन्वर्ट कर दूं, कैसे किसी बात के लिए घर वालों को मनाऊं, अपनी वैल्यू कैसे करवाऊं। दैट्स कॉल्ड द रिस्पेक्ट। आज अगर मोदी जी कहीं पे जाते हैं, हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर कहीं पे जाते हैं और कहीं पे जाके खड़े हो जाते हैं, यस भाइयों और बहनों, तो उनकी सब इंसान रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। उनकी पर्सनालिटी वैसी है कि नहीं, अगर बोल दी एक बात तो हो गई, बस क्रिएट, खत्म, खेल खत्म। वैसे ही एक टीचर, जब कोई क्लास में, दो तरीके के टीचर होते हैं, दो तरीके के। मैं आपको बढ़िया से लिख के समझाऊंगा क्योंकि अभी व्हाइट स्क्रीन ली है पीछे मैंने। तो देखो, यहां पर दो तरीके के इंसान होते हैं दुनिया के अंदर। ठीक है, दो तरीके के टीचर होते हैं। एक तो वो टीचर होगा जिसकी बच्चे बात ही नहीं सुनेंगे, पर एक वो टीचर होगा जिसकी हर बच्चा बात सुनता है, दिल से प्यार करता है उस टीचर को। एवरीवन नो, ठीक है। और मैं ये वाला हूं ना एक्चुअल में मैं सिर्फ सेमिनार लेता हूं, मैं टीचिंग नहीं करता। तो देखो, यहां पर हमें एक बात समझ में आ गई कि यार है दोनों के दोनों टीचर ही। जिसके लिए बच्चे नाराज हैं और जिसके लिए बच्चे खुश हैं, दोनों टीचर हैं। क्यों? एक टीचर ऑफ पीरियड में अगर आता है तो सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, और क्यों जब कोई एक टीचर क्लास में आता है तो सारे बच्चों के खुशी हो जाती है? क्यों वेट करते हैं? वो क्या चीजें हैं वो जानते हैं। तो देखो, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, टॉपिक्स पे बात करूंगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, पूरा दिमाग से इज्जत से जो रियल बात है, जो दिल से बात निकलेगी बिना स्क्रिप्ट के, वो बताने वाला हूं मैं। तो देखो, हमें ये वाला आदमी बनना है कि हमारे हर आदमी सुने, हमारी हर आदमी वैल्यू सुने। हो सकता है आपने इस वीडियो को क्लिक किया हो तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि आप अभी तक फिलहाल ये वाले हो। तो देखो, रिस्पेक्ट करवाने के कुछ तरीके होते हैं। यहां पे लगता है न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन का लॉ लगता है। भैया तुम तो पार्टी बदल रहे हो। अभी इतनी देर पहले बोले नहीं लगेगा किसी का भी, कोई पढ़ाई का जरूरी नहीं है, कोई किधर का भी होगा तो भी चलेगा। अब पढ़ाई की बातें लेके आ रहे हो। देखो, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है, आई थिंक सो थर्ड लॉ बोलता है कि अगर एक भींत है, आपने दम से एक बॉल को फेंका, यू शट, तो वो बॉल वापस भी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। एक्चुअल में मैंने थोड़ा गलत बनाया है, ये डायग्राम ठीक से नहीं बनाया। क्या होता है कि जब
एक कोई दीवार है उस पे मैं यूं फेंकता हूं तो वो वापस आएगी। तो जब वो ये एक्शन हुई है तो रिएक्शन होगी। तो अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये। तो पहली पॉइंट हमने क्या सीखा कि न्यूटन का यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन लगता है। नंबर 2, दूसरी चीज, अपनी वैल्यू करवाना सीख रहे हो तो इसके अंदर एक चीज और सीख लेना, जीवन के अंदर बहुत काम आएगी। वो ये है कि अपने टाइम की वैल्यू करो, आपके टाइम की वैल्यू करो। अगर आप अपने खुद के टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे, मतलब अगर आपका दोस्त बोल रहा है कि भाई चल घूमने चलते हैं, 1 घंटा घूम लिया, बोर बोल रहा है और घूमते हैं, भाई को फर्क ही नहीं पड़ रहा, भाई बोल रहा है चलो घूम, हम तो खुले हैं, खुली बुक किताब है, जो पन्ना पलटोगे वहां पे चले जाएंगे। आपको टाइम की वैल्यू होना चाहिए, भाई 1 घंटा तेरे साथ रह लिया, अब मेरे पास टाइम नहीं, हो या ना हो। अगर आपके पास टाइम हो वो तो भी बोलो अब नहीं है मेरे पास। तो आप अपने टाइम की वैल्यू करो। अगली बार से वो बोलेगा अरे भाई उसको फालतू में क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, छेड़ रहा है, उसको थोड़ा टाइम की किल्लत रहती है। रिस्पेक्ट, भाई आदमी बिजी रहने वाला है। अब किस आदमी की ज्यादा सुनते हो, वो जो दिन भर आपके पास में बैठा रहता है या फिर वो जो आपके पास में 5, 10, 6 दिनों से एक बार आता है? 5, 10 दिन से एक बार आता है, उसकी वैल्यू ज्यादा करोगे आप। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसके टाइम की वैल्यू है। मैं चाहे मेरी हो ना हो, मैं नल्ला फिर हूं, समझे? ये आपकी दूसरी चीज होती है। तीसरी चीज मैं आपको समझाता हूं। आपको किंग बनना है, हर चीज का किंग रहना, टॉप पे लेना है, आपको हर चीज में लीडरशिप दिखानी है। आपको लीडर बनना है, आपका फील्ड का बादशाह आप होने चाहिए। मतलब अगर कोई इवेंट हो रहा है गली के अंदर, तो उस गली के इवेंट को मैनेज करने का काम मेरा। उस इवेंट में कोई काम होगा तो मेरा। शुरुआत जब स्टूडेंट की वहां से होती है, फिर वो धीरे धीरे इलेक्शन के लाइन पे जाता है। एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ऐसे ही थोड़ी चला जाता है। मोदी जी डायरेक्ट मोदी जी थोड़ी बन गए। मोदी जी पहले कुछ छोटे पद पे थे, फिर बड़े बने, फिर बड़े, फिर गुजरात के सीएम, फिर आज पीएम ऑफ इंडिया। तो समझ में आ रहा है चीजें, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी का भी सपोर्ट और अपोज नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? मैं एग्जांपल्स देता हूं क्योंकि देख मोदी जी आज ग्रेट लीडर है, बहुत बढ़िया लीडर है। समझ में आ रही है बातें? बहुत बढ़िया। तो आपको एक लीडरशिप अपने अंदर रखनी होगी कि भाई मेरी इज्जत होना जरूरी है। चौथी चीज, खुद की रिस्पेक्ट करो। चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, खुद की रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। 5 लोग बैठे हैं, उनके अंदर ऐसे बैठे हो यूं, आपका स्ट्रक्चर देख के सामने वाले का दिमाग खराब हो जाएगा। और 5 लोग हैं, उनमें यूं बैठे रहोगे, बात भी कर रहे हो तो यूं कर रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा होगा, हाँ वो ये तो रुतबा लगता है, जलवा। आज का यूथ तो बहुत जानता है इन चीजों के बारे में। जलवा है भाई, सिस्टम है। तो वो रिस्पेक्ट जो होती है वो खुद क्रिएट की जाती है, कमानी पड़ती है। पैसा कैसे कमाया जाता है? वैसे वो कमानी पड़ती है। और इसमें तो रिश्वत वाला सीन ही नहीं है, इसमें तो आप धोखाधड़ी कर ही नहीं सकते। खेल है। समझ में आ रहा है? चौथी चीज। पांचवी चीज, बादशाह बनना है, किंग बनना है ना, तो भिखमंगों के साथ में रहना छोड़ो। दोस्ती उससे करो जो लेवल का है। मैं अभी यहाँ पे अमीरी गरीबी नहीं कर रहा हूं यार, अब बोल मत देना कि तुम स्टेटस में अमीरी गरीबी पे आ गए। समझ में आ रहा है ना भाई? अगर तेरा दोस्त है ये बेटा जो तेरे पास में, या फिर तेरा दोस्त है वो तेरे पास में बैठा है, वो तो वो तेरे जैसा ही होगा तो तू उसके पास में बैठा होगा ना। दोनों की सोच मैच करती होगी ना कि भाई तीसरा लेक्चर बंक करना है, तीनों की सोच होनी चाहिए कि तीसरा लेक्चर बंक करना है, या आज तो सारे लेक्चर करके ही जाऊंगा, तो तेरा दोस्त भी वैसा ही होगा। तो उसे कहते हैं कि रिस्पेक्ट करवाना है। तो ये याद रखो, भिखमंगों के साथ रहना मत रहो, मतलब रहना छोड़ दो। अब मैं ये नाम जो यूज कर रहा हूँ ये थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल है, पर इनके बिना फील नहीं आता वो वीडियो का, वो मन नहीं करता बोलने का। तो अगर राजा बनना है तो राजा के साथ रहो, सिपाही में क्या पड़ा?
रास्ता चाहे सिपाही वाला चूज कर रहे हो, पर थिंकिंग राजा जैसी रखो और राजा के साथ रहना सीखो। चाहे छोटे राजा हो पर रहो राजा, खुद का फील्ड का खुद रहेंगे बस। अगर करना आपको बिजनेस है तो जॉब वाले के साथ क्यों रहते हो? फिर उस आदमी के साथ रहो जिसका माइंडसेट बिजनेस में चल, और करना जब जॉब है तो फिर बिजनेस वाले के साथ में क्या पड़ा है? पैसा कमाना है तो उससे बात करो जो अमीर आदमी है, वो पैसों की बातें करता है, पैसा कैसे बचाना है, मैनेज करना है, कमाना, इन्वेस्ट करना, उसके साथ बात करो। तो आपकी लेवल, अब जब 5 लोग देखेंगे कि अब ये आदमी जो है वो किंग है, किंग के साथ रहता है। भाई अगर मैं बताता हूँ, नॉर्मल एग्जांपल दे देता हूँ, एक गांव है, पूरा एक गांव है, या फिर समझ लो हाँ एक गांव है, एक बहुत बड़ा गांव है, ठीक है, इतना बड़ा गांव है। इस गांव के अंदर ये मुखिया का घर है, ठीक है, ये बाकी छोटे मोटे लोगों के घर है। ये कास्टल टाइप में बड़ा बड़ा घर है। अब यहां पर क्या होगा ना कि कोई एक यहां पर रहता है, अब ये ना रोज मुखिया के पास जाता है, आता है, जाता है, आता है, जाता है, आता है, या मुखिया के साथ में इसका उठना बैठना है। तो लोग जो बाकी गांव के लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि यार इसका बड़ी पहुंच वाला आदमी है, ये मुखिया जी के साथ में बैठता है, ये सरपंच के साथ रहता है, तो रुतबा बनता है वैसा। तो किंग बनना है तो किंग के साथ रहो, हो सकता है नेक्स्ट सरपंच इस आदमी को बनना है, पर रहना तो इसी के साथ पड़ेगा। अब बातें क्लियर हो रही होगी, अब थोड़ा मजा आ रहा होगा, अब थोड़ा जोश भी, गूज़बम्स भी आ रहे होंगे, रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, आग लगनी चाहिए तुम्हारे अंदर, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट। अरे थू कैसे कर दिया मेरी बात पे, एग्रेसिव रहो। अगली चीज कितना नंबर पता नहीं मेरे को, छोड़ो मैं बता देता हूं। शांत रहो, पर टाइम आने पर एग्रेसिव बनो। बस शांत माइंड होना चाहिए। जब सिचुएशन आ रही है कि सारे लोग हड़प, अरे भैया गांव में बाढ़ आ गई, अरे वो हो गया, ये हो गया, तब लीडर को ऐसा रहना चाहिए, हम समझ रहे हैं, आई है बाढ़, करेंगे नियोजन, करेंगे इसका भी नियोजन। वो शांतता। आपने मिर्जापुर देखी होगी वेब सीरीज में, क्योंकि बात बहुत ज्यादा यूथ पे इम्पैक्ट इन्हीं का गिरता है, मतलब ऐसी वेब सीरीज लोग देखते रहते, तो उसका एग्जाम्पल देना भी बढ़िया है। तो आपने कभी भी देखा अखंडानंद त्रिपाठी, मजबूत लीडर है तो शांत रहता, कोई दिक्कत नहीं, मुन्ना बेटा कोई दिक्कत नहीं। तो वो उनके अंदर कैसी है, एक लीडरशिप है, शांत रहना। पर जब शांति की बात चली जाए और जब बात गुस्से की आए तो अखंडानंद को गुस्सा। फिर मुन्ना के जैसे वो रोज एग्रेसिव नहीं होते, बबलू और गुड्डू पंडित रोज ही अग्रेसिव होते हैं, बबलू टाइम पे अग्रेसिव होता है। गुस्सा दिखाओ लोगों को, अंदर निगलो मत उसे। गुस्सा आया तो कहो मैं नाराज हूं तेरे से इस बात पे। और थोड़ी सी अगर डिसरिस्पेक्ट होती है मेरी, तो मैं तो पर्सनली मेरे दोस्तों को बोलता हूं कि अगर 10 मिनट भी, अगर समझो मैं मेरे दोस्त के साथ में खड़ा हूं, किसी लड़के से बात कर रहा है, कोई फ्रेंड होगी उसकी, तो बात करते करते वो 10 मिनट तक मेरे को वेट करवा रहा है, 10 मिनट वेट कर लूंगा, दोस्त है अपना। पर जब मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है तो मैं छोड़ के चला जाता हूँ। मैटर नहीं करता मैं 5 साल से मिला हूँ, 10 साल से मिला हूँ, या 15 साल से मिला हूँ, 15 दिन से भी मिला हूं, तो रिस्पेक्ट चाहिए मेरे को। मैं तो साफ बोलता हूँ कि भैया मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, अपनी रिस्पेक्ट खुद करो कि मेरे टाइम नहीं है भाई, मेरे पास नहीं है टाइम, नहीं है, फालतू चीजों में नहीं है टाइम, नहीं है। गेमिंग करता हूँ, मैं गेमिंग करता हूँ। काफी सारे लोग बोलते हैं कि गेमिंग गलत है, एक चीज का और आंसर दे देता हूँ, गेमिंग गलत नहीं है, गेमिंग मैं करता हूँ, मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक गेमिंग करता हूँ। क्यों? कि मैं जब बोर हो जाता हूँ तो मैं गेमिंग करता हूँ। किसी को ई स्पोर्ट्स में करियर बनाना है तो उसके लिए गेमिंग वरदान है, तो मैं भी गेमिंग करता हूं, वो भी गेमिंग करता है, और वो भी गेमिंग करता है जो डूब गया गेमिंग के कारण। मैं गेमिंग टाइम पास के लिए करता हूं, बीच में थोड़ा रिफ्रेशमेंट अपने वर्क से। स्पोर्ट्स वाला दिन भर गेमिंग अपना फोकस वर्क के लिए काम कर रहा है, उसका काम ही वही है, और जो बर्बाद हो गया वो बस सिर्फ टाइम पास करता रहेगा।
तो गेमिंग गलत नहीं, गेमिंग को जो 3 लोग तरीके के यूज कर रहे हैं वो तीनों में से गलतियां उनकी है, उन 3 लोगों की गलती है। कोई भले के लिए यूज करेगा, कोई गलत यूज करेगा, जो गलत यूज किया वो डूब गया, इन लो उसका ग्राफ ऐसे डाउन। अब समझ में आई ये बातें कि रिस्पेक्ट कैसे करवानी। एक आपका बॉडी पोस्चर बहुत मैटर करता है। अब इस चीज के लिए बोलने वाला मैं सही ढंग का आदमी हूं कि नहीं मुझे भी नहीं पता। बॉडी पोस्चर बोले तो खड़ा होने का तरीका थोड़ा रेडी अच्छा हो जाए तो पता चले भैया तुम ही ढंग के नहीं दिख रहे हो। अभी छाती निकाल के बस बढ़िया पोस्चर में एकदम खड़ा। अब हेल्थ है वैसी है, तो मैं खुद थोड़ा झुक के रहता हूं क्योंकि मेरी हाइट जो है वो 6'5" है, 6'6" है फिट, बहुत बड़ी हाइट है मेरी, इसलिए मैं बोर्ड्स के भी बाहर जाता हूँ, बोर्ड के बाहर जाता हूँ, देख रहे हैं। तो उसका रीजन ऐसा है कि उसके कारण मैं थोड़ा झुकता हूँ। बाकी आपको अगर आपका पोस्चर बहुत यूनिक है, मतलब एकदम अट्रैक्टिव है, तो भी आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो। लड़कियों की नाम है, हाँ ये पॉइंट बहुत जरूरी है भैया, ये गलत हो गया, इस पॉइंट को नहीं छोड़ना चाहिए। लगे हाथ इसी को भी ले लेते, और यहाँ पे यूथ इतना बैठा ही है, तो सब स्टूडेंट्स की सारी समस्याओं को आज करते हैं निवारण। चलेगा? बहुत बढ़िया, देखो जोश आया है। हाँ, ऐसा है, गर्ल्स से रिस्पेक्ट कैसे लें, लड़कियों से रिस्पेक्ट कैसे करवाएं। ये टॉपिक जो है ना, लोग बात नहीं करते, बोलते इन पे क्या बात करनी है, ये तो फालतू चीजें हैं। नहीं, इंपॉर्टेंट है। फालतू क्यों, अगर किसी को फीलिंग है। अब रिस्पेक्ट कैसे करवाएं, तो गर्ल्स को ना, लड़की को ओझा सर, अरे क्या ना, अवध ओझा सर है उनका नाम है, एक बहुत प्यारी लाइन बोली उन्होंने, मैंने सुना कि लड़कियों को राजा चाहिए, लड़कियों को 2 चीजें चाहिए, गर्ल्स को क्या चाहिए, 2 चीजें चाहिए। एक तो आदमी के पास पैसा होना चाहिए, मनी, लड़कियों को क्यों, सबको चाहिए वो तो। और दूसरी चीज होती है पावर। सुंदरता के पीछे लड़कियां नहीं दौड़ती, अट्रैक्टिवनेस के लिए पीछे लड़कियां नहीं दौड़ती, दौड़ती है पर एक लिमिटेड रेंज पे दौड़ती है। मैन पैसा चाहिए, गलत नहीं है उनका इंटेंशन, अगर लड़की को पैसा चाहिए तो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि वो नीड्स पूरी पैसे के बिना नहीं होगी। और जब पावर हो कि मेरा बॉयफ्रेंड चले, मेरा अगर पति चले, हस्बैंड, शादी के लिए बात करें तो उसके 5 लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, मैं चलूं तो मेरी रिस्पेक्ट हो, उसको सेठ मेरे को सेठा नहीं बोले। तो पावर पसंद है, हर आदमी को पावर पसंद है। और ये पावर कहां से आएगी, ये पावर कहीं से भी नहीं आने वाली दूसरी तरफ से। पावर सिर्फ आपकी लीडरशिप पे आएगी, सिर्फ आपकी स्किल से आएगी। और पावर को तो पैसा भी खरीद सकता है, पर नॉट ऑलवेज, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। पैसा भी हर बार नहीं खरीद सकता, खरीद सकता है हर बार नहीं। पावर पैसे को खरीद सकती है, पता है, ये ध्यान रखना कि पैसा पावर के पीछे दौड़ता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी रिस्पेक्ट करवाओगे। भैया पैसा तो हाथ का मेल है, तो तुम्हारे हाथ में क्या मेल नहीं है, तुम गरीब क्यों रह गए भैया। बहुत से लोगों से मैं सुनता हूँ, वीडियो बहुत लंबा होगा मुझे पता है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ तो मैं फिर फ्लो में चलता रहता, मेरे को वीडियो एंड करने का मन ही नहीं करता। लोग कहते हैं कि पैसा जो है, मनी जो है, वो हाथ का मेल है। तो तुम्हारे तो फिर इसका मतलब हाथ में मेल ही नहीं है, तुम तो सबसे स्वच्छ आदमी हो यहाँ पे। खुल रहा है दिमाग। पैसा हाथ का मेल है, पर उसी के लिए जो कमा सकता है उसको उस मेल की तरह कमा सकता है। पावर कमानी पड़ती है। एक चीज, अपनी रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन करो। अगर 2 आदमी से, 1 सेकंड में थोड़ा लैपटॉप चार्ज लगा देता हूं। डन डन। हाँ, अगर अपनी रिस्पेक्ट के लिए 2 आदमी से लड़ना पड़े, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए 2 आदमी से लड़ना पड़े, लड़ लेना। चलते रास्ते में तुमको यूं छेड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर थूक रहा है, और तुम पे पानी फेंक रहा है, चप्पल मार रहा है, और लगा के चांटा दे दो एक फाट, कुछ नहीं,
क्यों? अरे सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है। अगर आज एक आदमी तुमको मारता है तो कल को 5 लोग मरेंगे, क्योंकि उसको साला 20 लोगों ने तुमको मारते हुए देखा। तो अब तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारी रिस्पेक्ट कैसे करना। समझ में आ रही है बातें? ये मजाक के फ्लो में नहीं चलती। ये बातें करने के लिए आपको फिर वापस उसके ऊपर एक्शन आनी पड़ती है। 9-10 मिनट 50 मिनट आप इस बड़े बड़े भाषण सुनोगे तो वो 50 मिनट 1-1 घंटे के होते हैं। 9-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियो होते हैं। उनको छोड़ के उसी टाइम पे टाइम फ्लो में निकल जाओगे। अभी तो लगेगा किंग, नेक्स्ट किंग मैं हूं बस। और फिर कहां एनर्जी गई, कहां फ्लो गया, कहां गए वो वैसे ही दोस्त तुमको वर्ड्स यूज कर करके बोलते हैं। दोस्ती के अंदर सब चलता है यार, पर सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आनी चाहिए। मैटर नहीं करता तू मेरा कितना भी खास दोस्त हो, मेरी रिस्पेक्ट करना तेरा फर्ज है। तो आई होप ये अमेजिंग सा वीडियो, इंटरेस्टिंग सा यूट्यूब का ये वीडियो जो आपको सजेशन में मिला होगा या फिर आपने सामने से आके देखा होगा, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब का फिर से एक बार बोल देता हूं, मैं नॉर्मली बात नहीं करता हूं, बट ये मेरा वीडियो और भी 1-2 यूट्यूब चैनल्स पे जाएगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब का बोला है। सो जुड़े रहना हमारे साथ में। सिया हैव अ गुड डे। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अपनी रिस्पेक्ट करवाते रहो, वैल्यू करवाना, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना आपकी जिम्मेदारी है। आज के इस वीडियो को यहीं पे करता हूं समाप्त। सिया हैव अ गुड डे, बाय, जय हिंद।